अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। इस वक्त जी हो रहे हैं रात के 2:45 तकरीबन 2:40 हुए और मेरी बेटी ने जाना है वापस पाकिस्तान। उसकी छुट्टियां हो गई हैं ख़त्म, तो उसकी क्लासेस अब स्टार्ट होने वाली हैं, तो अब हम फिर उसको वापस भेज रहे हैं। तो हम बस उसको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। उसकी आज अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है, तो इसका सामान तो उसने पैक कर लिया हुआ है, बस उसको तैयार हो रही है वो, हम उसका ही वेट कर रहे हैं। और हसन भी तैयार होकर खड़े हुए हैं और शांति जो है ना वो पूरी रात सोई नहीं है, क्योंकि वो कह रही थी कि ये ना मैं सो जाऊँ तो आप ही जो है आप उसको छोड़ने चले जाओ, मैं जाऊँ घर रह जाऊँ। तो खैर वैसे वो बड़ी अपसेट है, वो बार बार उससे गई थी आप ही मैंने आपके साथ जाना है, मुझे भी साथ ले चलो, मैंने आपके साथ लाहौर वाले स्कूल में जाना है। तो बहरहाल अब इसका कोई सलूशन भी नहीं है, डेफ़िनेटली किसी के लिए भी आसान नहीं है, ना मेरे लिए, ना उसके लिए, ना इवन हसन के लिए। हम सारे यानी स्कैटर्ड हैं एक तरह से, तो हमारे लिए किसी के लिए भी कोई खुश नहीं होता इस पे, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें। बहरहाल अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, उसकी सुबह अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है। तो गूगल मैप क्योंकि ज़िंदाबाद, गूगल मैप के बगैर तो यहाँ पे चलना ना बहुत मुश्किल काम है। ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि कहीं का कहीं पहुँच जाए इंसान। तो बल्कि ये बात हम आते हुए बात कर भी रहे थे कि हम कितनी दफ़ा आ चुके हैं एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन फिर भी हमें गूगल मैप की हसन को ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल गाड़ी हमने पार्क कर दी है और आज मैंने एयरपोर्ट में हम डिपार्चर में गए तो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि लास्ट टाइम तो हम आए थे खाली अराइवल में, वो तो ऑलमोस्ट हम पहले ही फ्लोर पे गए और हमने इसको रिसीव कर लिया था। लेकिन इस दफ़ा हम उसको जब ड्रॉप करने गए तो हमने डिपार्चर पे गए थे, हमें थर्ड फ्लोर पे जाना पड़ा और काफ़ी ह्यूज बिल्डिंग है ये। एक दिन बल्कि टीवी पर चैनल चेंज करते करते मुझे इसकी डॉक्यूमेंट्री नज़र आ गई, ये न्यू टर्मिनल की। तो उसमें वो बता रहे थे कि इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। तो आप देख लें कि यानी ये सबसे बड़ी बिल्डिंग है एयरपोर्ट टर्मिनल की। और ये देखें जी, हमने बैग रैप करवाया और यहाँ पे बैग रैप करने के, एक बैग को रैप करने के उन्होंने हमसे चार्ज किए 50 दिरहम। और पाकिस्तान में 50 रुपये का चार्ज यानी रैप हो जाता है कि हमें मुश्किल ही नहीं लगता, और यहाँ पे एक बैग रैप करवाते बिना दिल दुखता है आपका। बहरहाल ये बिल्डिंग आप देखें, अभी वो रामीन एयरपोर्ट में थोड़ा बिज़ी अपना सामान करने में, और फाइनली अब हमने उसको कह दिया खुदाफिज। और बस उसने हमें कहा कि आप लोग जाएं भी क्यों खड़े में, मेरा उसका सामान वगैरह क्लियर हो गया था, फ़ोन उसका आ गया था। तब हम जा रहे हैं वापस घर जा रहे हैं इस वक्त। और ये देखिए आप, कितनी काफ़ी ग्रैंड बिल्डिंग है। आप जब बाहर से देखते हो ना तो आपको इतना अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब अंदर से आप आओ तो इसकी लुक्स ही काफ़ी ज़्यादा ह्यूज लुक्स है ना काफ़ी इस बिल्डिंग की। बहरहाल जब कभी जाना होगा तो फिर मैं आपके साथ मज़ीद डिटेल्स शेयर करूँगी कि अंदर से कैसी है। अभी तो हमें अंदर जाने का मौका नहीं मिला इतना ज़्यादा। अब हम जा रहे हैं घर वापस और इस वक्त हो रहे हैं तकरीबन 5:30। तो ठंड भी काफ़ी है इस वक्त, यानी सर्दी हल्की सी है, बहुत ज़्यादा ये नहीं गर्मी है। बहरहाल हम घर आ गए और फजर के टाइम ही हम घर पहुँचे थे, नमाज पढ़ के हम सो गए। और उसके बाद अब हम उठे, नाश्ता वाश्ता करने के बाद हमें आ गई कुकिंग करने दोबारा, क्योंकि मेरे फिर वो संडे के काम जो हैं वो रूटीन के शुरू हो गए। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए जो हल्का फुल्का भी हो और जल्दी से बन जाए। तो फिर कुकर मुझे ख़्याल आ गया और मैंने यहाँ पे निकाले हैं आलू और मटर बनाने लगी हूँ मैं, ताकि जल्दी से बन जाए। कुकर में मैं मसाला भूनूँगी और कुकर इसको गला लेगा फ़ौरन मसाले का, और उसके बाद मैंने आलू मटर डाल के बस खाना मेरा तैयार हो जाएगा। अच्छा, कुकर के बगैर ना बहुत सारे लोगों को हैरत होती होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कुकर के बगैर मेरी ज़िंदगी बड़ी नामुकम्मल है। अगर कुकर ना हो ना तो मैं तो सारा दिन फिर किचन में ही खड़ी रहूँ। मैं खाने बनाती हूँ, मैं शौक़ से कुकिंग करती हूँ, मुझे कुकिंग का शौक़ है, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है, अदरवाइज़ मुझे हर वक्त ये नहीं होता। डेफ़िनेटली टाइम पे भी डिपेंड करता है कि इतनी टायरिंग रूटीन के बाद ना आपको इतना हिम्मत नहीं होती कि आप घंटों के लिए किचन में खड़े हो जाए जाके चूल्हे के आगे और आप खाने बनाते रहो। बहरहाल मैंने फिर सोचा कि आलू मटर जो हैं वो हल्का भी है, डिफरेंट सा भी है, हमने काफ़ी दिनों से मैंने बनाया नहीं, तो वो बना लेते हैं। यहाँ पे ऑल दो इस तरह की सर्दियाँ तो नहीं होती कि पाकिस्तान में जैसे सर्दी होती है और मटरों का सीज़न शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी चलो मैंने कहा कि चलो आलू मटर बना लेते हैं, क्योंकि चिकन खा खा के भी तंग आई हुई थी मैं। इसलिए भी हमने आलू मटर मैंने बना लिए। साथ साथ मैंने घर की सफाई वगैरह भी शुरू कर दी, क्योंकि चीज़ें समेटनी थी, बेड्स भी सारे सेट करने थे, रूम्स का बुरा हाल हुआ था। वो रात को जब गई है रामीन तो उसके बाद हम लोग तो उस वक्त तो सब कुछ ही लगा रहा, ऐसे ही हम लोग कोई ख़ास ध्यान नहीं किया।
और अभी शाज़े ने भी सब कुछ आगे पीछे करके रखा हुआ है, तो मैंने कहा मैं साथ साथ बेड सेट भी कर लूँ और फिर मैं सफाई वगैरह भी करनी है। साथ साथ मैं शाज़े को भी देख रही थी, उसको भी नहाना धुलाना हमने करना था, क्योंकि संडे है, डेफिनेटली अगले दिन उसने स्कूल जाना था, तो मैंने उसको भी फ्रेश करना था। नहला धुला के उसको भी मैं फ़ारिग हुई, साथ में मैंने उसको बेड को भी सेट कर लिया है अब। और अच्छा, ये बेड शीट्स ना मैं पाकिस्तान से लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास 10-1 की बहुत सारी बेड शीट्स थी, तो मेरा दिल नहीं आया कि मैं इनको फेंक के आ जाऊँ, क्योंकि मैंने काफ़ी महंगी ये ली हुई होती हैं, यानी 3-4 हज़ार की। तो अब तो पता नहीं आजकल क्या हिसाब होगा, अब तो मेरे से 6-7 हज़ार का एक नॉर्मल बेड सेट आता है। तो ये जिस ज़माने में मैंने ली थी वैसे 4-5 हज़ार तक में होगी ये, या 3-4 में होगी, मे बी बहुत नई नहीं है, लेकिन ये कि अच्छी हालत में काफ़ी। तो मैं बेड शीट्स नहीं से उठा के ले आई। वैसे यहाँ पे फिटेड शीट्स मिलती हैं, वो भी अच्छी होती हैं डेफ़िनेटली, वो इजी बहुत हो जाती हैं, क्योंकि फिर वो एक जगह इकट्ठी नहीं होती हैं। हमारी ये बेड शीट्स जो है ना, ये चाहे आप जितना मर्ज़ी इनको वो कर लो, फिक्स कर लो, लेकिन ये जब आप लेटो इनके ऊपर तो ये इकट्ठी हो जाती हैं। बहरहाल मैंने बेड शीट सेट कर लिया है और अब मैंने डाल दिया है यहाँ पे खाना भी साथ साथ, क्योंकि बन रहा है। और कुकर जो है ना, यहाँ पे पाकिस्तान में हमारे पास जो कुकर होता है वो चलता है 15-20 मिनट के लिए, लेकिन यहाँ पे आके मैंने कुकर लिया तो ये विसल करता है कुकर। शुरू में तो मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम लगाया था ना, इसने विसल की, तो मैं तो डर गई उससे, और उसके बाद मैंने उसको नहीं इस्तेमाल किया। लेकिन फिर मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने जाके लोगों से पूछा, इवन जहाँ से मैंने लिया था मैं उस शॉप पे गई और मैंने उनसे चेक किया, उस हाइपर मार्केट में जाके मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो इतना वो करता है और मुझे लग रहा था कि ये फट जाएगा। फिर उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप डरे नहीं, ये ऐसे ही बनाता है और ये जल्दी करता है। और वाकई ही मैंने जब ये नोटिस किया तो इसमें खाना बहुत जल्दी बन जाता है। बहरहाल साथ साथ मैंने आलू और मटर डाल के और मैंने इस पर फिर पानी डाल के मैंने कुकर बंद कर दिया, ताकि वो जल्दी से गल जाए। और इतने में मैं कर रही हूँ सफाई, क्योंकि सफाई भी करना ज़रूरी है। और हमारे घर में तो हर तरफ, पता नहीं बाकियों का क्या हाल होते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है इससे मैं गंजी हो गई हूँ। मेरे इतने बाल गिर रहे हैं, यहाँ हेयर फॉल का इतना मसला है, यूएई का पानी आई थिंक ऐसा है या क्या है, लेकिन हम सब के इतने बाल गिरते हैं ना, कि इवन मेरी जो बेटी आई हुई है पाकिस्तान से जो आई थी, वो भी ये कह रही थी कि यहाँ पे मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरे हैं। बहरहाल सफाई तो साथ साथ हुई है। उसके बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में रोटी बनाने के लिए, और यहाँ पे मैं रोटी बना लेती हूँ। सीरियसली जब मैं पाकिस्तान में थी ना, तो हाउस हेल्प की वजह से सारे काम इतने आराम से हो जाते थे ना, और यहाँ पे मुझे मेरी बात इतनी याद आती है, क्योंकि सारे काम मुझे खुद ही करने पड़ते हैं, सफाई से लेके कपड़े भी धोने, बर्तन भी धोने, रोटी भी बनाना ही है, आटा भी गूंदना है, लहसुन भी छीलना है, खाना भी बनाना है, हर काम मुझे खुद करना पड़ता है, तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगता है। और साथ साथ जॉब भी है, तो बहरहाल शायद ऐसा ऐसा हम यूज़ टू हो जाएं, लेकिन अब करना तो है काम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, और हमारी 3-4 रोटियाँ ही हैं, वो मैंने बना ली जल्दी जल्दी से। आटा मैं गूंद लेती हूँ एक ही दफ़ा, ताकि 2 दिन तकरीबन चल जाए मेरा, और बीच में कभी मैं चावल ही बना लेती हूँ। तो रोटी यहाँ बन गई है, और साथ ही साथ जी ये खाना भी बन गया हुआ है मेरा। देखें इतना अच्छा सा गल गया हुआ है। अदरवाइज़ मटर, अगर फ्रोज़न मटर हो ना, आपने यूज़ किए हों, तो उनको गलाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन कुकर जब मैंने बंद किया तो 1 या 2 विसल के बाद मैंने बंद कर दिया था। खाना खाने के बाद हम आ गए इधर मार्केट में, क्योंकि मैं घर में बड़ी, मुझे एक डिप्रेशन का फेज़ भी चल रहा था, तो मैंने हसन से कहा कि चलें हम कहीं बाहर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे घर के पास एक अच्छा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, और खाना इनका बहुत अच्छा है, और उनकी बेकरी भी है। तो मैंने कहा चलें इनकी बेकरी पे चल के देखते हैं कि क्या कुछ है। तो यहाँ पे अच्छी मिठाइयाँ वगैरह पड़ी हुई थी, और बेकरी के बिस्किट्स भी थे, केक रस वगैरह भी थे। अच्छा, केक रस तो शक्ल से मुझे कोई ऐसे ख़ास नहीं लगे कि मैं इनको ले लूँ। बहरहाल मुझे दूसरे रस, जिनको हम पापे भी कहते हैं, वो मुझे नज़र आए यहाँ पे, तो मैंने वो ले लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे वो कहीं नज़र नहीं आया। पाकिस्तान में मैं और मेरी बेटियाँ बड़े शौक़ से वो खाते थे। बहरहाल साथ हमने समोसे ले लिए, ब्रेड वगैरह ले ली, क्योंकि ब्रेड तो डेफिनेटली चाहिए होती है, और यहाँ पे मुझे कभी नज़र नहीं आया, और मुझे इन्हीं की बेकरी पे नज़र आया। तो ये देखें, मैंने यहाँ पे ये पैकेट भी ले लिया, और ये छोटा सा पैकेट जो है ना 5 दिरहम का मुझे मिला है। बहरहाल हमने ले लिया। मैंने कहा ट्राई करते हैं कि कैसे हैं कैसे नहीं, अगर अच्छे हुए तो फिर नेक्स्ट टाइम लेके आएंगे। चाय ये बन गई हुई है, अब हम चाय शाय पियेंगे, और बस बाकी नेक्स्ट डे की तैयारी करेंगे, क्योंकि इस पर शाम के 4:30-5 हो रहे हैं ऑलमोस्ट। तो रामीन भी अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से पहुँच गई है लाहौर, और उसकी भी टेंशन है। अब इंशाल्लाह कल से रूटीन उसकी भी स्टार्ट हो जाएगी। और समोसे इनके अच्छे थे, और इंशाल्लाह आपके साथ एक और व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।